नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच, मंदसौर और राजस्थान में जिस तरीके से अफीम पट्टे को लेकर किसानों के साथ लूट मची हुई है, उसका एक उदाहरण और सबूत जिस तरीके से सांसद सीपी जोशी के थप्पड़ कांड के बाद सामने आया, उसके बाद यहाँ की राजनीति भी गर्मा गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के दिग्गज नेता राकेश पाटीदार, जिनसे बात करेंगे। वे किसानों के नेता है और लंबे समय से अफीम किसानों की आवाज उठाते आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि थप्पड़ कांड को लेकर क्या कहेंगे। राकेश जी, क्या सोचते हैं जिस तरीके सीपी जोशी ने एक मुखिया को थप्पड़ मारा, जिस तरीके से वे किसानों से अवैध वसूली कर रहा था, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को? सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एमपी की टीम को नमस्कार और आपके श्रोताओं नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज अफीम पट्टों का वितरण का काम चल रहा है पूरे संसदीय क्षेत्र में और राजस्थान में, तो ये जो सीपी जोशी जी का जो थप्पड़ कांड है, ये तो इन्होंने किसानों के पूरे वर्ग को थप्पड़ मारा है जो अफीम की खेती करते हैं। क्योंकि मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र में भी खुली लूट मची हुई है। अधिकारियों के द्वारा खुले रूप से पैसे मांगे जा रहे हैं, चाहे वो मृतक नामांतरण के नाम से हो या सीपीएस पद्धति के नए पट्टे दिए जा रहे हैं, उनमें खुले रूप से। क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिली भगत सामने आती है। क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारी खुले रूप से लूट खसोट मचा रहे हैं मुखियाओं के माध्यम से, और उनको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है किसानों को, अगर आपने आवाज उठाई है तो आपके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज तो प्रतीत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद, विधायक, मंत्री सारे लोग कर्मचारियों के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि ये बहुत सारे उदाहरण है, मैं तो इसमें से एक दो तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो मुझे संज्ञान में आया कि उन्होंने खुद ने पैसे दिए अपने लाइसेंस को जीवित रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। और जो सीपी जोशी जी ने जो किसानों के साथ जो हरकत करी है उसका तो मैं घोर निंदा करता हूं। किसान वर्ग से आह्वान करता हूं कि ऐसे सांसद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कि जो सत्य की आवाज उठा रहे हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही और उनको भरी सभा में जिस तरीके से थप्पड़ मारा गया, ये वाकई में एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। तो जनप्रतिनिधि के खिलाफ जो भी होगा वो जनता को बोलने का अधिकार है। राकेश जी, अगर बात किया है जिस तरीके से जो मामला सामने आया जहां पर एक मुखिया के द्वारा रुपए मांगे जा रहे थे, मुखिया ने खुद ने कबूला कि मैंने जो है 5,000 रुपए मांगे थे, उसके बाद ये पूरा मामला गर्माता हुआ दिख रहा है। आप नहीं मानते इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि इसकी हकीकत सामने आए कि क्या मुखिया ने पैसे मांगे थे या फिर इसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट है, अधिकारी मिले हुए हैं, अधिकारियों ने मुखिया के थ्रू पैसे मांगे थे? क्या इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र और राजस्थान के संसदीय क्षेत्र में मैं बोल रहा हूँ, एक किसान होने के नाते, किसान पुत्र होने के नाते, ये जितने मुखिया इनका सबका ब्रेन मापिक टेस्ट करा लो, आपके सामने आ जाएंगे कि किस सांसद ने, किस विधायक ने और किन कर्मचारियों की मिली भगत से पूरा रैकेट चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सारे कर्मचारी, सांसद और मंत्री इसमें लिप्त है। मैं कह रहा हूँ कि जितना खर्च आएगा मैं किसान होने के नाते में देने को तैयार हूँ। क्योंकि ये मुखिया के मार्फत इन्होंने खुली लूट मचा रखी है पूरे संसदीय क्षेत्र में। एक गांव का किसान प्रताड़ित है। आप किसी भी किसान से पूछ लोगे, खाली वो दबी जुबान में केवल मीडिया के सामने, कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं, पर उसने इस अत्याचार को सहा है, उसने भोगा है इसको। क्योंकि इसको जो लाइसेंस के नाम से जिससे डराए धमकाए जाकर रुपए वसूले जा रहे हैं, ये सबके सामने है। राकेश जी, क्या मानते हैं किस तरीके से सिंडिकेट ऑपरेट किया जा रहा है? आप मानते हैं कि एक लिस्ट अधिकारियों ने छुपा रखी है, फिर उसके पास जो है मुखिया के थ्रू जाता है, किसान से बोला जाता है कि आपका तो नाम लिस्ट में नहीं है, आपको पैसे, इस तरह की क्या बात है आपके पास आई, क्या आपके पास जानकारी है? इनके तो हौसले इतने बुलंद है कर्मचारियों के, क्योंकि शासन की मिली भगत है, सत्ता के जनप्रतिनिधियों की मिली भगत है। वो तो खुले रूप से ले रहे हैं ना। वो तो मुखिया को बोल रहे हैं आपके गांव में 30 लाइसेंस आए, 30 लाइसेंस का जो भी शुल्क है उन्होंने निर्धारित कर रखा, उत्तर दो। तो मुखिया को सीधे बोलते हैं। और मैं तो जनता से क्या आप 1 रुपया मत दीजिए, आपको लाइसेंस देना पड़ेगा इस सरकार को। क्योंकि आपके नाम का लाइसेंस अगर सत्ता ने जारी किया है और जनप्रतिनिधि अगर झूठा शेयर ले रहे हैं तो आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। पर कहीं न कहीं मुखिया और शासन प्रशासन उनके ऊपर दबाव बनाकर, उनको बेला फुसला कर उनसे पैसों की लूट खसोट कर रहे हैं। और इसमें तय है कि कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं। आप मानते हैं ग्वालियर में जमे अधिकारी जो है लंबे समय से इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं, अधिकारियों को तबादला होना चाहिए, साथ ही इस पर जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए? पहले भी एक रैकेट आया था, आपको पता हो तो 4-5 साल पहले भी एक अधिकारी के यहाँ रेड पड़ी थी तो करोड़ों रुपए पकड़ाए थे। ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। तो ये तो तय है ना कि पूरा रैकेट बना हुआ है। इन्होंने तो पूरा पैकेज डील होता है, ऐसे डील किया कि हमने 5,000 लाइसेंस दिए तो 5,000 × 3 मतलब 15 करोड़ रुपए हमको वसूलना है। इस तरीके से तो ये तो सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे हैं। कर्मचारियों का रवैया किसानों के प्रति एक भी नहीं है।
आज भी किसान अंग्रेजों के शासन में जो गुलामी करते थे वो अफीम के लाइसेंस के मार्फत से इनसे डराए धमकाए जाके आज भी गुलामी करवाई जा रही है। मैं तो किसानों से आह्वान करता हूँ कि आप सब एकत्र होइए, आप 1 रुपया मत दीजिए, ये आपका हक अधिकार है। अगर आप अफीम की खेती करते हैं, आपने पूर्व में भी अच्छी गुणवत्ता वाली खेती करी है, तो सरकार को आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। पर मुखिया और इस जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत के कारण किसानों का शोषण हो रहा है। राकेश जी, आप नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंदसौर के यशपाल जी ने जो है करजू गांव के किसान उनके पास पहुंचे थे, फिर उन्होंने सीबीआई की मांग की थी, उन्होंने एक पत्र जो है वित्त मंत्रालय में लिखा था, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई। क्या मानते, कैसे सोचते हैं आप इस पत्र को? देखो क्या होता है कि एक तो मारता है, एक बुचकारता है, ये इनका काम है। शिवराज जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में हो क्या रहा है? एक तरफ तो बोलते किसानों की आय दुगनी करते थे, एक तरफ किसानों की लागत दोगुनी कर दी। तो ये तो कहते क्या और करते कुछ और है। ये तो हाथी के दांत से दिखाने के और उस खाने के कुछ और है। ये तो शुरू से ही है ना, इनका काम ही यही है कि कैसे करके किसानों को, आज किसानों को खाद के नाम से कितना भयंकर लूटा जा रहा है। आज किसान सोसाइटी के चक्कर लगा रहा है, उसको खाद नहीं मिल रहा, प्राइवेट में 450 रुपए में कट्टा मिल रहा है। शिकायत की जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं तो अभी आज के वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से कर्मचारियों को चेताना चाहता हूँ, शासन प्रशासन के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ कि अगर 1-2 दिन में खाद की किल्लत पर आपने अंकुश नहीं लगाई और ब्लैक मार्केटिंग पे अंकुश नहीं लगाई, तो इसका परिणाम आप देख लेना, सारे व्यापारियों को भुगतना पड़ेगा, सारे जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी और जिन गोदामों में माल पड़ा उन गोदामों को ब्लैक लिस्टेड कराएगी। राकेश जी, अगर बात किया है, पहले शशांक यादव घुसकांड सामने आता है जिसमें एक बड़ा खुलासा था, सिंडिकेट सामने आता है। उसके बाद उगम का एक मामला सामने आता है जहां पर एक महिला खुद आरोप लगाती है उसका शारीरिक शोषण किया गया, उसको पट्टा के नाम पर उसका शोषण किया गया। उसके बाद अब जिस तरीके से एक मुखिया का वीडियो सामने आया जिसमें एक मोहर लगती हुई दिख रही है कि अभी भी लूट मची हुई है, तो क्या मानते हैं इस पूरे मामले की एक बड़ी जांच होनी चाहिए, इस पूरे पे एफआईआर होनी चाहिए ताकि खुलासा हो सके? मैं तो कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, 1001% जांच होनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आपको सबूत के साथ कह रहा हूँ कि आप केवल मुखियाओं के ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा लो, उनसे खाली 4 सवाल कर लीजिए कि आपको कर्मचारियों द्वारा पैसे मांगे गए कि नहीं मांगे गए और आपने पैसे दिए कि नहीं दिए किसानों से लेकर। इन 2 सवालों में पूरे रैकेट का खुला और पर्दाफाश हो जाएगा। तो ये थे युवा कांग्रेस नेता, होनी चाहिए। तो ये थे कांग्रेस नेता राकेश पाटीदार, जिनसे हमने बात की किस तरीके से अफीम पट्टे के नाम पर लूट मची हुई है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है कि इनके नेता भी कहीं न कहीं इस पूरे सिंडिकेट में मिले हुए हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। धन्यवाद राकेश जी।